हमने पहले निफ्टी की बात करी थी कि जब तक ट्रेंडिंग नहीं होएगा तब तक खतरनाक है। तो वो खतरनाक था और राइट सर। आई थिंक 18,200 से ऑलमोस्ट 17,400 तक पहुंचा है। तो अभी शायद आपका वो पहला सवाल था कि सिंस निफ्टी ट्रेंडिंग नहीं हुआ और वॉलेटाइल है, तो क्या हम वो लेवल जो हमने सोचा था कि 14,500 दिख सकता है, हालांकि हमारी उम्मीद थी मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मगर वो लेवल तब नहीं आया, तो क्या यस एक्सपेक्ट सर। हम कर सकते हैं कि अब आ जाएगा? एक तो ये सवाल आई थिंक जो आप पूछना चाह रहे थे, यस सर। बराबर है। यस सर। दूसरा हमने सवाल बोला कि जो रशिया यूक्रेन का जो एपिसोड था वो उम्मीद थी कि 8-10 अप्रैल के बाद थोड़ा काम हो जाएगा, यानी कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा मतलब राइट अभी सर। कोई ज्यादा पूरा ठंडा नहीं हुआ, तो कहीं ये ज्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा अभी आने वाले दिनों में, ऐसा एक सवाल आपका शायद एक और कनेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, बराबर है। राइट सर। ओके। राइट सर। तो इसको आंसर हम यूं समझते हैं पहले तो कि देखो, 14,500 का लेवल तब तक हम बोल सकते हैं जब तक ट्रेंडिंग निफ्टी नहीं होता है। जब तक ट्रेंडिंग नहीं होएगा तो पहला लेवल 15,500 की वेट रहेगी। 15,500 आएगा तो हम कहेंगे हाँ 14,500 आए। जब ट्रेंडिंग हो जाएगा तो हम कहेंगे 14,500 या 15,500 की अभी उम्मीद नहीं। तो यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ट्रेंडिंग हो जाए निफ्टी तो हम कहेंगे 14,500 15,500 अभी भूल जाओ यार। मगर जब तक ट्रेंडिंग नहीं होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है निफ्टी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, मगर ट्रेंडिंग नहीं हो रही है, यानी कि रफ्तार नहीं पकड़ना चाहती मगर ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुत लोगों को ट्रैप करना चाह रही है। जितने राइट ज्यादा सर। लोगों को ट्रैप करेगी, जितनी ज्यादा देर ऊपर की तरफ जाएगी, उतना ही फॉल बड़ा हो सकता है और उतने ही लोग फंसेंगे। और उतना ही जितने लोग जब फंसेंगे तो जो बड़े लोग हैं उतना ही पैसा बना पाए। तो इसलिए हमारा सिंपल स्टैंस क्या है कि जब तक निफ्टी ट्रेंडिंग नहीं होता है, हम एग्रेसिवली बाइंग मार्केट में नहीं कर सकते। हाँ, जब जब नीचे की तरफ आएगा हम तुझ पुट जो हमारे स्टॉक्स हैं उसमें हम 1/120 1/60 जो हमने प्रोपोर्शन खरीदनी है वो हम थोड़ा थोड़ा खरीदते रहेंगे, इस उम्मीद में कि हर गिरावट में हमारा थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो डेवलप होता रहेगा। तो इसलिए ये तो हो गया आपका राइट। निफ्टी वाला पॉइंट। ट्रेंडिंग हो जाए तो यस। हो जाए, नहीं होती है तो अपने को उम्मीद वही है कि जो लेवल हमारी जो डिस्कशन थी मार्च के लास्ट वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, वो अगर तब नहीं आया तो हो सकता है अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाए या मई के फर्स्ट वीक में आ जाए या मई के मिड में आ जाए। मतलब जब तक निफ्टी ट्रेंडिंग ना हो तब तक हम वो उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है वो जो टाइमिंग था, जो टाइमिंग में मैंने सोचा था समझा था, वो उस टाइम पे नहीं आया, पॉसिबली डिले हो गया। डिले क्यों हुआ है वो मैंने रीजन बता दिया कि शायद ज्यादा लोगों को फंसाने का मूड होएगा मार्केट का, ऐसा। रशिया यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से मैंने एक पहले एक स्टेटमेंट, हमारी शायद इसी बैच में या बैच 1 में शायद हमारी बात हुई थी, जिसका एक रिकॉर्डिंग का एक एक्सट्रैक्शन मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, कि रशिया यूक्रेन के विद इन जो एपिसोड है वो जितना होना था वो हो गया। मतलब इसमें और क्या बचा है? मतलब इसमें उसने राइट। जो तबाही करनी थी कर दी। अब जो बड़ा हो सकता है, वो मैंने पहले भी कहा था कि जब भी वाटर रिलेटेड अटैक होगा, वाटर से अटैक होगा, नेवी से अटैक होगा, स्पेशली नेवी से अटैक या तो रशिया कर दे या ये यूके यूएस वगैरह मिलके कोई बदमाशी कर दे, यानी कि फैब्रिकेटेड अटैक नेटो के ऊपर, चाहे पोलैंड के ऊपर कर दें चाहे किसी के ऊपर भी कर दें जो नेटो कंट्री है, ताकि उनको बहाना मिल जाए सारे इकट्ठे होके रशिया के अगेंस्ट इकट्ठे होने का। तो वो जब भी होगा तो ये वार लाइक सिचुएशन बहुत एग्रावेट हो जाएगी। अब वो जब तक वो नहीं होएगा तो ये रशिया यूक्रेन ये ऐसे चलता रहे नहीं चलता रहे, हार्डली मार्केट के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा जब नेटो के किसी कंट्री, पोलैंड हो या लेटर से हंगरी हो या लेटर से यूके हो, किसी के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन हो जाए, या आप जैसे कि अब फिनलैंड और
फिनलैंड की बात हो रही है, आई थिंक स्वीडन की भी बात हो रही है, तो कहीं से भी नेवी रिलेटेड अटैक होगा तो ये फुल ब्लोन इम्पैक्ट दिख सकता है। तो ये तो एक रशिया यूक्रेन का एपिसोड हो गया। मगर जो इवेंट्स हैं यहां से सिर्फ रशिया यूक्रेन तक सीमित नहीं है। मैं यहाँ पे जो समझ रहा हूं, हो सकता है 1 महीने में नहीं होता होगा, 2 महीने में होता होगा, 2 महीने में नहीं होता है, 3 महीने में होता होगा, मगर ऐसा मेरे को कहना नहीं चाहिए, मगर मेरे को दिखता है कि होता होगा। उसमें क्या क्या इवेंट्स मेरे को दिखते हैं। पहला इवेंट मेरे को ये दिखता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, जो कि मैंने कई बार शायद मैसेजेस भी लिखे हैं और पोस्ट भी किया है, गवर्नमेंट पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट होते हुए दिखती हैं मेरे को। गवर्नमेंट पॉलिसीज स्ट्रिक्ट होने का मतलब है कुछ या तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आएंगे, या तो कुछ एनैक्टमेंट्स लाए जाएंगे, कुछ बिल्स पास करे जाएंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस या तो गवर्नमेंट लेकर आएगी, और अब तो राज्यसभा में भी पूरी मेजोरिटी है तो अब मौका है इनके पास, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो डायरेक्शंस आएंगी, या तो गवर्नमेंट करेगी या सुप्रीम कोर्ट द्वारा होगा। और उसके कारण इंडिया में जो झलक है कम्युनल राइट्स जो अभी हो रहे हैं, वो उसी एंटिसिपेशन में बाहर से फंडिंग आ रही है, क्योंकि उनको भी खबर है, समझ है कि ये कुछ होने वाला है। और मुझे लगता है ये फंडिंग जो बाहर से आ रही है और ये जो कम्युनल राइट्स जो हम पिछले 10 दिन से 15 दिन से देख रहे हैं, ये प्री प्लान्ड है और ये अभी और बढ़ेगा। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट या तो रिफॉर्म्स ले आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस या बिल ले आएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कुछ ना कुछ एनेक्टमेंट्स आ जाएंगे, तो ये राइट्स लाइक सिचुएशन और बढ़ जाएंगी हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली। जब ऐसा होगा तो बट ऑब्वियस है बॉर्डर साइड पे भी चाइना थोड़ा एग्रेसिव होने की कोशिश करेगा, वहां से पाकिस्तान होने की कोशिश करेगा। इंटरनेशनली भी इंडिया ने जिस तरीके से यूएस को आंख दिखाई है ओपन फोरम पे, और उसको शायद आंख दिखाते हुए यही बोला कि भाई अब तेरी सुनने वाले हम नहीं है, हम अपने सुपर पावर होने की कतार पे हैं, और हम सुपर पावर बनेंगे तो तू अपना नाप, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो यूएस एंड अदर यूएस अलाइड countries will also plan some sort of negativity for the current government or the current leadership or the current policies। एंड आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ समय में आपको शायद ये भी मीडिया में दिखेगा, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन लीडरशिप, इंडियन गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली ये जो यूएस न्यूयॉर्क टाइम्स और ये सारी जगह जो वॉल स्ट्रीट साइड पे, ये भी हमें वेरी सुन अपने को दिखना चाहिए। दूसरा जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से मैं शायद यही कह सकता हूं कि यूके एंड ईस्टर्न यूरोप विल स्टार्ट टू सफर इकोनॉमिकली वेरी वेरी हार्ड वे। रशिया के ऊपर जिन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं, उससे ईस्टर्न यूरोप, यूके का ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, एंड कई इकोनॉमीज इनमें से स्लो डाउन में जाएंगी, एक रिसेशन में जाएंगी। और जो छोटी छोटी इकोनॉमीज जो स्लो डाउन या रिसेशन में जा रही हैं, चाहे श्रीलंका की बात करें या और भी छोट जो कंट्रीज हैं, ये प्री प्लान्ड है वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर्स का, ताकि वो इन कंट्रीज को अपने ग्रुप में लेके आ पाए। तो एक ग्रुप रिलेटेड वॉर लाइक सिचुएशन जो है ओवरऑल धीरे धीरे करके जो पनप रही है, इसके कारण इकोनॉमिक स्लो डाउन वर्ल्ड में, रिसेशन लाइक फेज वर्ल्ड में, फाइनेंशियल क्राइसिस एक तरह से वर्ल्ड में ये दिख रहा है। एंड 2022 में जहां पे इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, जो मैं पिछले 3-4 महीने से बोल रहा हूं, और अभी मैं ये कहूंगा अभी हमने देखी नहीं, अभी 3-4 महीने और देखना। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ेगी और जिस तरीके से इकोनॉमीज में चैलेंज आएगा, तो ये सिचुएशन जो है ये भी काफी ग्रिम दिखती है। एंड 2022 का पूरा साल मार्केट्स के लिए वॉलेटाइल रहेगा, मगर ये वॉलेटिलिटी विल बी एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर, जो हम पैसा इस पूरे एक साल में लगाएंगे वो फरवरी 2023 ऑनवर्ड्स एक रन दिखता है।
टेम्पररी रिलीफ रैली, जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी, वो रिलीफ रैली हमें मे बी मई नहीं तो जून से शुरू होते हुए, या जून नहीं तो जुलाई से, एक 3-4 महीने की एक रिलीफ रैली हमें बीच में दिखेगी। सो जो भी हम बाइंग अभी जो अपने पोर्टफोलियो में कर रहे हैं, चाहे अप्रैल में चाहे मई में करेंगे, ये हम उस रिलीफ रैली में निकलने के लिए कर रहे हैं। फिर दोबारा हमें मौका मिलेगा मे बी सितंबर के बाद या अक्टूबर के बाद, वो जो मौका लगेगा वो हमारे लिए और फ्रेश खरीदने का मौका होगा, जो कि बियॉन्ड फरवरी फिर जो रैली है उसमें पार्टिसिपेट करने का। सो दिस कंप्लीट 1 year seems to be very volatile for different reasons, and यहां से कम्युनिकेशन रिलेटेड स्टॉक्स, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स, फार्मा रिलेटेड स्टॉक्स आने वाले समय में सम न्यू इन्वेंशंस के कारण ये बढ़ते हुए हमें दिखेंगे। एंड अगले 2-3 महीने के बाद हमें रियल एस्टेट रिलेटेड स्टॉक्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स। कायदे से जो मेटल्स हैं, बेस मिनरल्स हैं, हो सकता है ये बढ़े, मगर मेरे को अभी फिलहाल आई एम नॉट कंफर्टेबल इन मेटल्स एंड बेस मिनरल्स। मेरे को इसमें काफी वॉलेटिलिटी दिखती है एंड मुझे लगता है कि गिरने चाहिए। हालांकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कायदे से इन्फ्लेशन में मेटल्स, बेस मिनरल्स को बढ़ना चाहिए, मगर मेरे को बढ़ते हुए दिखते नहीं है, मेरे को काफी वॉलेटाइल दिखते हैं, तो इसलिए वो काफी रिस्की रहेंगे। इसलिए हम उनसे थोड़ा अभी दूर रहने की कोशिश करेंगे, मेटल्स, बेस मिनरल्स, मे बी इवन सम फ्यू ऑटो स्टॉक्स एज वेल। ये ओवरऑल मेरे को सिनेरियो दिखता है। अब ये अप्रैल में होता है, मई में होता है, या कैसे होता है, ये ओवरऑल सिनेरियो ऐसा समझ आता है।